हमने कल जो मास्टर डेटा बनाया ना गाइस, उसी को लेके आज हम आगे ट्रांजैक्शनल लेवल डेटा करेंगे। तो हमने ठीक है। कल कौन सा मटेरियल बनाया था? क्लास न्यू। देन हमने वेंडर बनाया था विंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसका इंफो रिकॉर्ड बनाया था, सोर्स लिस्ट एंड कोटा अरेंजमेंट बनाया था। तो उसी को लेके हम बनाएंगे ट्रांजैक्शनल लेवल डेटा। उसी को लेके हम बनाएंगे ट्रांजैक्शनल लेवल डेटा। सो अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द परचेस रिक्वेजिशन। व्हाट इज अ परचेस रिक्वेजिशन गाइस? एनी आइडिया? हम्म। सर, मेरे हिसाब से इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द पीओ फॉर द वेंडर। Correct. Good. So, see guys, this is the first difference and the interview questions also. What is the difference between PR and PO? So, PR is your internal document and PO is your external document. एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि पीओ जो है वो आपका कहा जाएगा, ये मार्केट में जाएगा। ओके, वेंडर लोगों को। यस, क्योंकि ये जाएगा आपका वेंडर के पास। सो दिस इज योर फर्स्ट मीन्स इंटरव्यू क्वेश्चन। परचेस रिक्वेजिशन इज इंटरनल डॉक्यूमेंट। वो आप वो आप लोग कंपनी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट। परचेस ऑर्डर इज योर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। परचेस ऑर्डर इज योर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। ओके, so to create, insert, I will give here a transactional document. Create, change, display. क्रिएट परचेस रिक्वेजिशन, ट्रांजैक्शन कोड इज ME51। मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स भी दे देता हूँ आपको। रिपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द SAP MMR. सो एवरी टाइम यूजर विल आस्क यू फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स। सो अगर क्रिएट करना है आपको तो ट्रांजैक्शन कोड होता है ME51। चेंज करना है आपको तो ME52N, 52 है शायद। ME53N। 53 है। हाँ, इसका और एक ट्रांजैक्शन कोड मैं आपको देता हूँ, ME51, ME52, ME15। एक ही रिपोर्ट से इसका ME5A, ME5A। लेट्स क्रिएट वन PR गाइस। परचेस रिक्वेजिशन ME51N। जो मटेरियल हम ये सी गाइस, व्हेन PR ऐसा दिखता है और इसके ये 3 लेवल होते हैं। इंटरव्यू में कभी कभी आपको क्रॉस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द परचेस रिक्वेजिशन? हेडर लेवल, आइटम ओवरव्यू and item. Okay, so these are the 3 points. So header, आप लोगों को चाहिए तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेट्स से रियाज साहब जो है ये क्वालिटी में है और इनको कुछ कैलिब्रेशन मशीन चाहिए। सो वो यहाँ पे परचेस वालों को ऐसा मैसेज लिख सकते हैं, वी नीड कैलिब्रेशन मशीन ऑन अर्जेंट बेसिस। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। देन आइटम ओवरव्यू, जैसे आप यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हो यहाँ पे टिक आता है, देखो। दिस इज योर परचेस रिक्वेजिशन स्क्रीन गाइस। हियर
यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन है। आप पीआर को ये रेफरेंस से भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे ये लिस्ट भी आती। तो आप किसी लोगों को ऐसा व्यू दिखेगा, किसी लोगों को ऐसा व्यू दिखेगा। दैट इज डिपेंड्स ऑन योर यूजर सेटिंग। यूजर की जैसी सेटिंग है वैसे आपको वो व्यू दिखेगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको सेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन और ऑफ से। हमने जो कल सी वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें मटेरियल देना है, शॉर्ट टेक्स्ट, क्वांटिटी, यूनिट, डिलीवरी डेट, मटेरियल ग्रुप, क्लाइंट, स्टोरेज लोकेशन, देन रिक्वेस्टेड बाय, परचेसिंग ग्रुप, फिक्स्ड वेंडर। ये अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है ना कि परचेस रिक्वेजिशन में हम वेंडर दे सकते हैं या नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस हम दे सकते हैं। तो वो पूछता है आपको कितने वेंडर्स रहते हैं पीआर में, तो आपका आंसर होना चाहिए डिजायर्ड वेंडर एंड फिक्स्ड वेंडर। देन वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस। फिक्स वेंडर अगर आप डालते हो तो ये फिक्स वेंडर आप जब परचेस ऑर्डर क्रिएट करोगे तब भी चेंज नहीं कर पाओगे। एंड आप अगर डिजायर वेंडर डालते हो, डिजायर मतलब टेंटेटिव वेंडर, सो जब आप डिजायर वेंडर डालते हो तो यू कैन चेंज दिस वेंडर एट द क्रिएशन ऑफ पीओ, परचेस ऑर्डर। ओके, समझ रहा है आप लोगों को। फिक्स्ड मतलब हम ये वेंडर परचेस ऑर्डर के वक्त चेंज नहीं कर सकते। डिजायर मतलब यू कैन चेंज इट। समझ रहे हैं नीतीश, गुलशन, Yes, प्रदीप, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस। Yes. ओके, लेट्स सी, let's create one PR. I will show you trail which material I have created yesterday. Last. Five quantity, plan, storage location, requested by Pradeep ji. No, Riaz Sawan. Riaz, enter. This is your PR guys. मुझे आपको एक चीज यहाँ पे दिखानी है। देखो सोर्स ऑफ सप्लाई। अभी देखो यहाँ पे ना डिजायर वेंडर आया और ना फिक्स्ड वेंडर आया। ओके, ना डिजायर वेंडर आया ना फिक्स्ड वेंडर आया। देख रहा है कुछ? Yes, sir. लेट्स असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। देखो क्या हुआ। अच्छा, उठा लिया आपने, पिक कर लिया। हाँ, फिक्स वेंडर में वो पिक कर लिया। वेंडर फिक्स हो गया, वेंडर फिक्स्ड हो गया। और यहाँ पे देखो आपका पूरा विंडो प्राइवेट लिमिटेड, परचेसिंग और ये सब चीजें आ गई। कहाँ से आई गाइस ये सब चीजें? सोर्स से। सोर्स। ओके, एनी अदर गेस? ये सर जो वेंडर डेटा था, तो वेंडर डेटा से सारा वो इंपो रिकॉर्ड वाला जो था हमने किया था, वो सारा पिक कर लिया। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? यस यू आर करेक्ट, बट आई इन वांट परचेज इन्फो रिकॉर्ड से आया शायद। परचेस इन्फो रिकॉर्ड, करेक्ट। बट उसी को क्या बोलते हैं? परचेस इन्फो रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं एसएपी एमएम के टर्मिनोलॉजी? आंसर आपका सही है लेकिन मुझे थोड़ा सा और परफेक्ट चाहिए। यस, वेंडर मास्टर से आया क्या सर? मास्टर डेटा, इट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। ऑल मास्टर इज डेटा। गोइंग फ्रॉम द मास्टर डेटा। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, शायद प्रदीप जी ने पूछा था या रियाज साहब ने पूछा था, आई डोंट नो। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे देखते हैं, ओके, कि कहाँ पे क्या असाइन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शंस रहता है, टैब। हो गया? ओके, एक मिनट, या सेव करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे लिंक हो गया। ओके, ये आया यहाँ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सेलेक्ट करके अगर आप जाते हो, देखो
सिस्टम आपको डायरेक्टली इन्फो रिकॉर्ड में लेके जाते, देखो ME13। ओके, गेटिंग? सर पर ये विंडो वाला ही क्यों लिया? हमने वहां पे कोई कोड डाला क्या जिससे वो विंडो उठाया? वही तो बोला ना, वो मास्टर डेटा से आ रहा है ना, हमने फिक्स कर दिया ना इसको मटेरियल, ये परचेस इन्फो रिकॉर्ड में। यहाँ पे देखो कहा गया हो, ये यहाँ पे ये बंदे को फिक्स कर दिया ना इसके साथ। अच्छा, और अगर मान लो अगर हमने इसमें 10 कंबाइन कर होंगे, दिया था ना उसको। मान लो अगर 10 होंगे तो इसमें तो एक ही था तो ये लिया, मान लो 10 रहते अपने पास वेंडर तो 10 इन्फो रिकॉर्ड बनाने हैं हमें, और हम जो भी सोर्स लिस्ट में असाइन करते हैं वो पिक करता है। अच्छा, सोर्स लिस्ट पे जो हम असाइन करते हैं वो पिक करता है, ठीक है। इन लेमन लैंग्वेज मैंने क्या किया, ये दोनों की शादी कर दी अब। तो वो अब यहाँ पे आगे चलते रहेंगे, PR में भी, PO में भी, GRN में भी फिक्स कर जाएंगे। ओके, कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स मैं देता हूँ ताकि आप लोग बहुत थकते हैं, दिन भर ऑफिस रहता है। सर मेरा मेरा सर नेट ड्रॉप। नेट स्लो हो रहा है क्या? वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है क्या? ओके, अभी देखो सोर्स लिस्ट आपको देखनी है, इन्फो रिकॉर्ड हो गया। अभी यहाँ पे देखो कोटा अरेंजमेंट देखता है, एंटर। देखो ये कोटा अरेंजमेंट हमने बनाया था 2 to 7। यहाँ पे देखो कहा गया हो, ये यहाँ पे ये बंदा है, यहाँ पे 2 to 7। लेट्स सेलेक्ट। देखो ये बनाया था ना हमने, विंडो, नीतीश, विकास। ओके, देन समझ रहा है, नीतीश, गुलशन, प्रदीप जी का नेट ऑफ है फिलहाल। हाँ हाँ। देन कोटा अरेंजमेंट देखा ना हमने, सोर्स लिस्ट भी देखा। यहाँ से आपको जो चाहिए वो मास्टर डेटा दिख सकता है फ्रॉम द एनवायरमेंट। गेटिंग? यस। समझ रहा है आपको? गुलशन, नीतीश, प्रदीप जी और रियाज, ये हमारा PO है, शायद प्रदीप जी ड्रॉप हुए। तो मैं PR निकाल रहा हूँ, सेव परचेस रिक्वेजिशन। तो ये आप अभी क्या कर दिया, रियाज जी ने PR निकाल दिया, परचेस रिक्वेजिशन। परचेस रिक्वेजिशन आपने निकाल दिया। लेट्स सी, रियाज जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। देन परचेसिंग डिपार्टमेंट में गुलशन जी काम कर रही है। स्टोर डिपार्टमेंट में नीतीश काम कर रहे हैं, और इनवॉइस डिपार्टमेंट में प्रदीप जी काम कर रहे हैं। ओके, देखो अब ये सिनेरियो कैसे रन होता है। तो अभी रियाज जी का इंटरनल रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया, वो जाएगा गुलशन जी के पास। सो गुलशन जी अब क्या करेंगी, परचेस रिक्वेजिशन को कन्वर्ट करेंगी परचेस ऑर्डर में। पीओ में यस, ME21N, 21 ME22N, अभी 23। ME23N। इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स है, मैं एज ऑफ नाउ ये दे रहा हूँ ME2M। ME2M। लेट्स क्रिएट द PO गाइस, दिस इज एक्सटर्नल लीगल डॉक्यूमेंट। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया तो हम वेंडर पे एक्शंस ले सकते हैं, इस पे नहीं ले सकते क्योंकि ये घर का मामला है। इन सिंगल कंपनी कोड ये चलते रहता है। लेट्स क्रिएट द PO ME21N।
कि अभी कुछ लोगों को ऐसा देखो, पीआर और पीओ की स्क्रीन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो वेंडर आपको ऊपर ही मिल जाता है, पीआर में नहीं मिलता है। हम्म इसमें भी 3 लेवल है, एक हेडर, एक आइटम ओवरव्यू एंड एक आइटम हेडर, आइटम ओवरव्यू एंड आइटम। Let's make document overview on, guys. Document overview on. सी ये मेरा पीआर है 6273। तो गुलशन जी इसको पीओ में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देख सब एज इट इज आ गया। अभी मैं यहाँ पे ये वेंडर चेंज नहीं कर सकता, मैं क्योंकि वो फिक्स था। हाँ फिक्स्ड हो गया है उधर विथ हेल्प ऑफ हम्म इन्फो रिकॉर्ड। देखो यहाँ पे भी आएगा वो, अभी मैं यहाँ पे दिखा था वो आपको। देखो ये इन्फो रिकॉर्ड है, ये परचेज हम्म रिक्वेजिशन, ये इन्फो रिकॉर्ड है, ये परचेज रिक्वेजिशन। आपको यहाँ पे मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वहाँ पे फिक्स नहीं किया होता तो हमें यहाँ पे पूरा चीजें मैन्युअली क्रिएट करनी होती है। हम्म लेट्स चेक। अभी और एक चीज मुझे आपको दिखानी है, वो है आपका स्टॉक ओवरव्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएपी एमएम कंसल्टेंट के लिए। हमारे स्टॉक को क्या होता है, एमएमबी। अभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक इन एसएपी एमएम। सो अनरिस्ट्रिक्टेड, क्वालिटी इंस्पेक्शन, एंड यहाँ पे कहीं पे तो ब्लॉक स्टॉक होगा, ब्लॉक स्टॉक ये वाला। क्या था उसका? ब्लॉक स्टॉक, नहीं क्वालिटी कौन? इंस्पेक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक स्टॉक। This is a interviewer asked you what are a different type of stock type in SAP MM. So unrestricted, block stock and quality stock, ये वाला देखो। Getting? सर ये जो MMB कोड से आपने किया, ये MB52 से भी सेम होता है या अलग होता है? MB52 से में तो आपको लिस्ट दिखती है ना, ये आपका स्टॉक ओवरव्यू है, वो आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट है। वो आपका जो है ना MB51 MB52, ये आपके ना मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए यूज होता है। ये आपको स्पेशली स्टॉक दिखाता है, देखो डिफरेंस। ये देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट, स्टॉक तो दोनों भी जगह इंटरलिंक है विथ ईच अदर, बट ये आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाता है, ये स्टॉक ओवरव्यू दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं? अभी देखो क्या होता है, एज ऑफ नाउ हमारे स्टॉक में ये मटेरियल है ही नहीं। कौन सा, ये ग्लास न्यू वाला, देखो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। अभी मैं पीओ क्रिएट करता हूँ। मैं आपको पर्पसफुली ये स्टॉक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत सारी चीजें होती है, मतलब 50,000 स्टॉक होता है तो आपको एक आधा स्टॉक मिसमैच हुआ तो वो फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे एक है इसलिए ये आपको सिंपल दिख रहा है। पीओ निकाला मैंने, ये गुलशन जी ने पीआर को पीओ में कन्वर्ट कर दिया। पीओ में ज्यादा कुछ मतलब चेंजेस नहीं करने होते ना, अगर पीआर एकदम प्रॉपर चेंजेस, हो गया रहेगा तो। हाँ पीआर अगर प्रॉपर हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है चेंजेस करने की, लेकिन अगर आप सेपरेटली पीओ बना रहे हो तो हम्म आपको जरूरत है चेंजेस करने। अगर ओके। वेंडर फिक्स नहीं है तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना मैन्युअली। हाँ हाँ यस, आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये आपने गुलशन जी ने पीओ बना दिया, और वेंडर है आपका निखिल। निखिल आपको सप्लाई कर रहा है मटेरियल।
तो अभी देखो स्टॉक में क्या हुआ गाइस, मैं आपको पर्पसफुली ये चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, अच्छा, ऑन ऑर्डर स्टॉक, ओके। स्टॉक क्रिएट हो गई ये क्या इंटरव्यू क्वेश्चन अनऑथराइज्ड? से यहाँ सब ऑन ऑर्डर स्टॉक कब अब होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। ऑन ऑर्डर मतलब ये वेंडर से निकल चुका है लेकिन अपने पास नहीं आया, अपने पास आया तो अनरिस्ट्रिक्टेड में आता है। और हम्म। वन मोर थिंग, हम अनरिस्ट्रिक्टेड वाला स्टॉक ही यूज कर सकते हैं कंजम्पशंस के लिए, सेंडिंग्स के लिए, सेल्स के लिए, वेयर हाउस स्टोरेज के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। वो सर अपना इन्वेंट्री है ना, हाँ जो वो, अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेंट्री है। यस यस। तो बाकी के स्टॉक हम कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड वाला कंसिडर करते हैं। हम्म। गेटिंग गाइस? हम्म। यस। अभी देखो क्या होता है। अभी निखिल ने मटेरियल नीतीश को भेज दिया, तो अब नीतीश क्या करता है, उसका गुड रिसिप्ट करता है मीगो। अरे मीगो करता है, दैट इज मूवमेंट इन गुड्स आउट। हम्म। यस, सो गो देयर, मीगो। गुड रिसिप्ट। यहाँ पे नीतीश जी स्टोर पे बैठे हैं और वो चेक कर रहे हैं सब, पीओ वीओ मटेरियल भेज दिया है, एक्स वाई जेड सब चीजें कर ली है, वही पीओ है क्या, वेंडर बराबर है क्या, क्वांटिटी सही है क्या, तो वो सब चीजें यहाँ पे कहा हुआ है। नीतीश जी क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये देखो यार ऐसे चेक क्रॉस चेक करते हैं नीतीश जी। तो अभी निखिल क्या बोला कि भाई मेरे पास 5 नहीं है, आप लोग क्या करो एडजस्ट करो 4 पे, ओके, मैं एक आपको बाद में भेजता हूँ। तो तुरंत नीतीश जी ने फोन उठाया, नीतीश जी ने गुलशन जी को बोला, अरे यार अपने पास तो 4 ही अवेलेबल है, तो आप पूछो बंदे को अंदर की बंदे को, वो मैनेज कर सकता है क्या 4 में, और एक जो है वो बाद में भेजेंगे। तुरंत गुलशन जी ने फोन उठाया, उन्होंने रियाज जी को फोन लगाया, रियाज जी अपने पास 4 ही अवेलेबल है कैलिब्रेशन मशीन, मैं एक बाद में लाके देती हूँ, ओके। तो रियाज जी बोले ठीक है, इन मीन टाइम मैं 4 से काम चला लेता हूँ। तो अभी इसको बोलते हैं पार्शियल सिनेरियो, इसको बोलते हैं पार्शियल सिनेरियो। तो अभी कैसे चेंज करते हैं क्वांटिटी गाइस, देखो यहाँ पे 4, एंटर। देखो यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट टाइप 101, एंड यहाँ पे होता है प्लस, कहाँ गया वो प्लस, प्लस मतलब आपका स्टॉक अप हो रहा है गाइस। हाँ, प्लस मीन्स आपका स्टॉक इन्वेंट्री में अप हो रहा है, हम्म। ओके। लेट्स चेक इट। ओह यू आर नॉट फ्लैग्ड, चलो यहाँ पे हमें टिक करना होता है। कहाँ जा रहा है ये, वेयर, ये स्टोरेज लोकेशन में जा रहा है, चेक। देखो वार्निंग क्या आया, डिफिशिएट ऑफ परचेस ऑर्डर क्वांटिटी बाय 1। हम्म। ठीक। मतलब हमने एक कम किया ना, 5 में से एक कम कर दिया, 4 लिया, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई आपके पास स्टॉक कम हो गया एक। ओके बोल, हाँ। वार्निंग है, हमें क्या टेंशन नहीं लेने का, इधर वार्निंग है, चेक करके पोस्ट करने का। जब तक हम वैसे भी सिग्नल पे भी वैसे ही करते हैं ना, जब तक रेड सिग्नल नहीं होता तब तक रुकते ही नहीं, तो वैसे ही एसएपी में करने का, जब तक रेड लाइट नहीं आता तब तक रुकने का, पोस्ट। अभी नीतीश जी ने क्या किया, गुड रिसिप्ट कर दिया है यहाँ पे, देखो ये गुड रिसिप्ट हो गया। अब नीतीश जी ने गुलशन जी को कॉल किया, गुलशन जी को बोला यस, नाउ आप क्या कर सकते हो, स्टॉक दे दो वो बंदे को, जो भी जिसने भी ऑर्डर किया था। तो गुलशन जी चेक करेंगे पीआर में किसने चेक दिया था, और वो रियाज जी को असाइन कर दी। देखते हैं अभी स्टॉक को क्या हुआ हमारे, लेट्स रिफ्रेश इट। देखो क्या हुआ, 4 दिखाएगा। दिखा रहा है। अभी भी ऑर्डर में दिखा रहा है कि हमें मिला नहीं है बोल के।
हाँ एक नहीं मिला है ना, मैंने 4 किया ना, पार्शियल हाँ, सिनेरियो मैंने आपको दिखाया। मतलब ये इसको पार्शियल पीओ क्रिएशन बोलेंगे क्या? पार्शियल गुड रिसिप्ट। नहीं, जब वो फिर से दोबारा एक पीस दे देगा ना, फिर एक पीस का हम जीआर कर देंगे। तो वो फुल चला जाएगा। पीओ का कुछ रोल नहीं है, पीओ तो खत्म हो गया ना। पीओ खत्म हो गया, अभी इसको बोलते हैं पार्शियल गुड रिसिप्ट। अभी और एक सिनेरियो तब गाइस। तक वो एक मटेरियल सर उसमें दिखाएगा क्या? एमबी मतलब ट्रांजिट में दिखाएगा क्या? ऐसा कुछ शो करता है क्या? हाँ हाँ, वो क्या दिख रहा है ना वहाँ पे, ऑन ऑर्डर स्टॉक पे दिख रहा है ना, ये तो मतलब ये MB5T में शो करेगा क्या अपने को? MMBE में स्टॉक ओवर में। अच्छा, ओके। ओके, अभी और एक सिनेरियो में बोलता हूँ। अभी नीतीश को मैंने तुरंत कॉल किया, अरे नीतीश भाई सॉरी यार, मेरा क्या था, एक स्टॉक मेरे गाड़ी में ही पड़ा था तो वो मुझे मिल गया, आप तुरंत इन्वर्ट कर लो उसको। ओके, ताकि मेरा पेमेंट टाइम पे हो जाए। अब नीतीश बोलेगा, अरे भाई क्या, मैंने GRN तो पोस्ट कर दिया, अब क्या करूं मैं। अब नीतीश के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो इसको तुरंत रिसीव करेगा, या तो फिर इसको कैंसिल करके 5 का पूरा बना लेंगे। ओके, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो नीतीश जी? ये कैंसिल करके 5 पूरा एक साथ। गुड, पूरा एक साथ में लेते हैं। तो आपको इसमें दिखेगा मोमेंट टाइप 102 कैसे तो एक्ट, दिखेगा रिवर्सल। रिवर्सल ऑफ GRN। यस, सो देखो, कैंसल, एंटर, मोमेंट टाइप 102, और यहाँ पे हम्म। स्टॉक का सिंबल क्या आ रहा है, देखो माइनस। हम्म। माइनस मतलब हमारे इन्वेंट्री से कम होगा वो। कम होगा, हाँ। यस, तो अभी हम इसको कर लेते हैं पूरा कैंसिल। पोस्ट, देखो ये पोस्ट और कैंसिल सेव। हो गया। ओके, हम्म। अभी नीतीश भाई साहब ने क्या किया, निखिल भाई साहब को फाइन लग गया, अरे यार मेरा तूने काम बढ़ा दिया, अभी ये रिवर्स करना पड़ा, अननेसेसरी मटेरियल डॉक्यूमेंट मेरा जनरेट हो गया, चल मुझे चाय पीना। वो चलो भाई, चाय पीना। नहीं ये चीजें होती है, रियल टाइम बहुत ये होती होती है सर, है तो, होती हाँ। ये होती जो है। वेंडर के पास से गिफ्ट्स आते हैं ना, परचेसिंग लोगों को, फाइनेंस के लोगों को, इसीलिए आते हैं। ठीक है? ये हम लोगों ने बहुत देखे हैं। तो ये यहाँ पे रिवर्सल, ये मूवमेंट टाइप होता है 10। ये आपको पता नहीं, लेकिन नीतीश, कल्याणी फोर्जिंग पता है क्या आपका, ये कहाँ पे वो, रांजनगांव MIDC से थोड़ा आगे देखो, लोनीगंज के आसपास है। हाँ। तो हाँ वहां हाँ। पे हमने 5 करोड़ का घपला पकड़ा था। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ही केसेस में ACP के थ्रू हमने 5 करोड़ का ऐसा ही करप्शन पकड़ा। तो बहुत तकलीफ हुआ था हम लोगों को, लोकल के लोगों ने बहुत परेशान किया। तो ये होता है 101, इसीलिए SAP यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेसिंग के लिए बहुत इजी रहता है। हम्म। ये हो गया मेरा 102, कैंसिल कर दिया नीतीश ने। अभी देखते हैं स्टॉक का क्या हुआ। नॉट दैट तो कम। अभी ऑन ऑर्डर पे जाएगा ना वापस। देखो देखो देखो। वापस आ गया। ओके, हम्म। अभी नीतीश ने क्या किया, पूरा इसको एक सौ एक फिर से GRN कर देंगे। यस, अगेन GRM गुड्स रिसिप्ट, आ गया, वो गुड रिसिप्ट्स, परचेज ऑर्डर। PO। ये मैन्युफैक्चरिंग के लोग बहुत शाने होते हैं, उनका पूरा सेटिंग रहता है सब लोगों के साथ, वेंडर, सप्लायर, कस्टमर्स। और हमारे को भी कभी कभी उल्लू बनाते हो, क्योंकि उनको उनके बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो बहुत बार SAP इंस्टॉलेशन के लिए, अगर कंपनी में यूनियन है तो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी माल फंक्शनिंग पकड़ी जाती है, बंद होती है। अच्छा। यस, वो बहुत अपोज करते हैं मैनेजमेंट को SAP इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन होता है, बहुत सारे लोगों के जॉब चले जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
कोई लोग इलिटरेट होते हैं तो वो लोग भी अपोज करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए बाबा, ऐसा सब चीजें होती है, ये बहुत सिनेरियो हमने फेस किए हैं। See, अभी 5 के 5 इन हो गए। हम्म। ये का मूवमेंट टाइप हो गया मेरा। 101। ठीक है, समझ रहा है आपको, फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है, कुछ डाउट्स? नहीं नहीं सर, ओके ओके। हाँ, ओके। ओके। तो ऐसी सब चीजें चलती रहेगी। अभी नीतीश ने गुलशन जी को कॉल करके बोल दिया कि 5 के 5 आ गए, आप उनको बोल दो कि 5 हमें आ गए। ओके, 5 आ गए। अभी रियाज जी क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रिफ्रेश कर दो। रियाज जी क्या बोल रहे हैं कि ओके मुझे तो 5 नहीं चाहिए था मैडम, मुझे तो 3 ही चाहिए था, 2 वाला तो प्लांट मेंटेनेंस का था, उसका तो अलग है स्टोरेज लोकेशन। ओके, तो अब गुलशन जी सोच में गिर गई, अरे यार अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, क्योंकि पूरा ट्रेसिंग हो चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग। अब वो क्या बोलेंगे नीतीश जी को कि नीतीश जी आप क्या करो, थोड़ा इधर भेजो थोड़ा इधर भेजो। तो अब नीतीश जी सोच में गिर गए, अरे यार ये कैसे करना है। तो इन्होंने क्या किया, नीतीश जी ने एसएपी कंसल्टेंट को मेल डाला कि भाई मुझे क्या करना है, थोड़ा स्टॉक इधर डालना है उधर डालना है। एसएपी कंसल्टेंट ने रिवर्स किया, भाई आप क्या करो ट्रांसफर पोस्टिंग यूज करो। तो अभी चलो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं स्टॉक का। तो आ गया ये बंदा, या ये आ गया ट्रांसफर पोस्टिंग का, ट्रांसफर पोस्टिंग। इसके लिए हम्म। मूवमेंट टाइप देखो क्या होता है, 311 311। 311। यस, ये मूवमेंट सर टाइप हम से तो आपको पूछते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे सर 301 होता है। 301 भी ले सकते हैं, कुछ इशू नहीं, 301 से करेंगे कुछ इशू नहीं। ओके, मतलब दोनों ले सकते हैं। ये देखो ये ट्रांसफर पोस्टिंग प्लान टू प्लान। हम्म। उसके आगे जो 1 स्टेप लिखा वो क्या है? ये देख कैसा है, 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स में करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, कभी मैं बोलता हूँ वो भी आगे आता हूँ। ओके। एक एक मूवमेंट टाइप कवर करेंगे। हाँ। 2 स्टेप में वो दूसरी जगह पे जा, मतलब देखो डायरेक्ट जाता है या फिर इनडायरेक्ट हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। मैं देखो क्या डिफरेंस है, अगर मैं 301 यूज कर रहा हूँ तो ये प्लान टू प्लान स्टॉक ट्रांसफर है, और अगर मैं हम्म। 311 यूज कर रहा हूँ तो देखो क्या डिफरेंस, स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज स्टोरेज। लोकेशन। यस, सिस्टम प्लांट में। ओके। इसलिए मैं 311 यूज कर रहा हूँ। तो प्रदीप जी आप जो 301 यूज करते हो ना, तो शायद किसी एक प्लान से दूसरे प्लान में। हाँ राइट राइट सर। यस, लेकिन मेरा प्लांट एक ही है ना, हम सब एक ही प्लांट में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ 311। अगर इसको कैंसिल करना है तो मुझे मोमेंट टाइप यूज करना पड़ेगा 312, जस्ट नेक्स्ट टू दैट। ओके। अभी मैं मेरा मटेरियल डालता हूँ यहाँ पे, कहाँ है वो बंदा, ये यहाँ पे क्लास ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। ये भाई सबको 0001 पे ही है ना ये? हाँ, मैं इसको डाल रहा हूँ 0002 पे एंटर। प्लान टू प्लान देखो, प्लान सेम है, आपका यहाँ पे प्लान हम्म। अलग आता है प्रदीप जी, जब हम 301 यूज करते हाँ वहाँ पे प्लांट डालना होता है तो हैं। यस यस, तो अभी क्वांटिटी मुझे भेजना है 2। पोस्टिंग करनी है। देखो ये 311 और माइनस मतलब मेरा स्टॉक वो स्टोरेज लोकेशन से कम होने वाला। हम्म। जा रहे हैं। चेक, हम्म। ट्रांसफर दस पोस्ट बैच परसेंट। पूछ रहा है ये, यहाँ पे देखो बैच, ये वाला बैच 420।
चेक। अभी भी वैल्यू डाल देते हैं। हो गया। चेक पोस्ट, इसको कहते हैं ट्रांसफर पोस्ट, इसको कहते हैं ट्रांसफर पोस्ट। अभी देखो क्या हुआ स्टॉक, देखो ये सब रियल टाइम सिनेरियोज है। ये क्या करते हैं ये लोग, हमें बहुत उल्लू बनाते हैं ये यूजर वाले। तो ये अगर हमें ये चीजें नहीं समझेगी कंसेप्ट इसका, तो हम उनको क्वेश्चंस को आंसर नहीं दे सकते। तो क्या हमने 311 ट्रांसफर पोस्ट, लेट्स सी स्टॉक का क्या हुआ। यहाँ पे 3 हो गया, और मैं दूसरे स्टोरेज लोकेशन का देखता हूँ, यहाँ से स्टोरेज लोकेशन निकाल देता हूँ, एग्जीक्यूट। दिख रहा है? 0002 में 2 पड़ा है और वहाँ पे हाँ 3। 2 नंबर पे 2 पड़ा है और 1 में 3। यस, और एक पे 3 पड़ा है, वैसे मिला के 5। ओके, समझ गए। वन मोर सीन। हम्म हाँ, समझ गया। हम्म, अभी और एक सिनेरियो बोलता हूँ। रियाज साहब क्या बोले, अरे मैं तो क्वालिटी का हूँ भैया, मैंने तो क्या किया, कैलिब्रेशन की क्वालिटी नहीं चेक की, अच्छा है इन क्वालिटी, आउटवर्ड क्वालिटी, सब चीजें अच्छा है या नहीं। तो अब हम क्या करें, ये तो चला गया वैसे, क्योंकि मुझे क्वालिटी वाले को ऑडिट करने जब आएगा तो उसको मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देना पड़ता है। वो फिर नीतीश के पास आया, नीतीश को बोला भैया आप क्या करो, ये जो 0002 का स्टॉक है ना वो क्वालिटी 2 में मूव करो। क्वालिटी 2 में मूव। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड से क्वालिटी में भेजना। यस, तो अभी अनरिस्ट्रिक्टेड से हम मूव करेंगे क्वालिटी। इसके लिए मूवमेंट टाइप है 322। 322 321। और एक दूसरा एक सिनेरियो है, मैं क्या कर सकता था, अभी ये जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ ना उसको कैंसिल करके डायरेक्टली मैं इसको क्वालिटी में भी भेज सकता हूँ। देखते हैं, वो भी हम्म देखते हैं, वो भी देखते हैं। एंटर, कौन सा मटेरियल भेजना है हमारे को, ये भाई सब भेजने हैं हमें क्लास में। प्लान 1, ये कौन से स्टोरेज लोकेशन पे है, 0002। कहाँ भेजना है हमें, 0002 के क्वालिटी इंस्पेक्शन। बैच डाल देते हैं हम, इंटर। क्वांटिटी एक ही डालनी है मुझे, चेक। इंटर वेंडर, कौन से भाई साहब से लिया था आपने को, याद है क्या? विंडो। विंडो वाला, विंडो। हाँ हाँ ये डालते हैं यहाँ पे विंडो, चेक करके पोस्ट कर दो। अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। ओके, ये स्टोरेज लोकेशन पे स्टॉक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट टाइप 322 यूज करके देखते हैं। यहाँ पे 322 स्टॉक नहीं है ऐसा बोल रहा है वो। ओके ठीक है, चेक। देखो फिर एक मिनट, बाहर आ जाता हूँ पूरा। हाँ उधर स्टॉक ही नहीं है ना, क्वालिटी का स्टॉक ही नहीं है, क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड ला रहा है ये। हमें अनरिस्ट्रिक्टेड टू क्वालिटी हाँ में डालना। अनरिस्ट्रिक्टेड टू क्वालिटी भेजनी। काम करते रहो हम, वो सिनेरियो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक मिनट। ये 311 हमने कर दिया,
इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसल कर देता हूँ। कैंसर। यस, और मैं डायरेक्टली इसको क्वालिटी स्टॉक में बेचता हूँ। ठीक। पोस्ट। अभी देखते हैं फिर से स्टॉक को क्या हुआ हमारे। 5 का 5 पूरा इधर गया। अभी इसको मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन में बेचता हूँ। पर अभी ये जो 5 हो गए ये स्टोरेज लोकेशन 1 में हो गई ना, हमें 2 के क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाना है ना। हाँ हाँ, वो फिर से हमें जब रिसीव करते हैं तो हम 2 में जाके उधर उसको लेते हैं। ओके। यस। एक्चुअली सर जहाँ पे क्वालिटी का रेगुलर काम होता है तो सबसे पहले क्वालिटी में जाना चाहिए ना। सबसे पहले क्वालिटी, ये वो अभी कैसा है पता है क्या? एक मिनट में आपको बताता हूँ वो चीज भी। वो क्वालिटी में कब जाता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये आपका मटेरियल है। अगर मटेरियल मास्टर में क्वालिटी व्यू ओपन रहेगा तभी जाएगा। मैंने क्वालिटी व्यू लिया ही नहीं। हम्म। ओके। मैंने वो लिया ही नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, वो रो रहा है वहाँ पे। हम्म। वो मेंटेन करना पड़ता है तभी वो जाता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वो चीज़ भी। विदाउट मेंटेन करे भी हम लेके जा सकते हैं उसको। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। n नंबर ऑफ सिनेरियोस पॉसिबल है मीगो। ठीक। पोस्ट। ये आपका हो गया पोस्ट। ये फिर से 102 कर दिया हमने। गुलशन जी समझ रहा है ना? हेलो। हाँ सर। भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से स्टॉक देखते हैं हम। क्या हुआ, वो फिर से ऑन ऑर्डर पे चला जाएगा उधर, देखो गया। हम्म। अभी देखो गुड रिसिप्ट करता हूँ मैं। पीओ। अब आप बोले ना प्रदीप जी ये डायरेक्टली जाना चाहिए बोल के, तो वो सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी 3 कर देता हूँ मैं। 3। ठीक। पार्शियल कर रहा हूँ। पोस्ट। हम्म। हम भी 3 क्वालिटी में जाएंगे ना। अभी 3 अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएंगे और 2 में मैं क्वालिटी में भेज रहा ओके। हूँ। यस। क्योंकि वो अभी सिनेरियो दिखाया नहीं मैंने, ये नॉर्मल सिनेरियो है अपना। अभी वो दिखा रहा हूँ मैं, तो देखो। गुलशन जी फास्ट नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ओके। तो स्लो कर देते हैं इसको। अभी देखो ये 3 आ गए। ओके। हम्म। अभी मैं ये 2 क्वालिटी इंस्पेक्शन पे लेके जाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस पीओ। देखो मैं यही पीओ पे खेल रहा हूँ कब से। हाँ। कहाँ तक समझा गुलशन जी आपको? ये 101, 102, 311 यहाँ तक समझा? नहीं, समझ तो रहा है पर थोड़ा फास्ट हुआ था, समझ तो रहा है। ओके ठीक है। ठीक है। अभी अपन पूरा सर बस उसके स्टॉक के साथ ही खेल रहे हैं ना, पीओ बनाने के बाद। यस यस, बिकॉज इसको कहते हैं इन्वेंट्री मूवमेंट्स। ओके। मुझे वो चीजें आपको दिखानी है, इन्वेंट्री मूवमेंट्स। ओके। चलो अभी ये 2 को मैं क्वालिटी में भेज देता हूँ। ये 2 बंदों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग क्वालिटी में जाओ। अभी देखो विदाउट एनी मूवमेंट टाइप, सेम मूवमेंट टाइप 101। हो गए बंदे मेरे। ये आ गया यहाँ पे। ये देखो ये स्टॉक टाइप है ना, हम्म। ये कर दो क्वालिटी वाला। ओके। ओके। इसको कुछ को ब्लॉक को भी भेज देता हूँ मैं क्वालिटी में एक।
आ गया मेरा क्वांटिटी। एक बंदे को मैं भेज रहा हूँ क्वालिटी इंस्पेक्शन में। और एक ब्लॉक्ड। यस, और एक को ब्लॉक में भेजो। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक मतलब वो कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता है जब तक वो हमारी परमिशन नहीं लेता। देखो अब कैसा होता है, ये प्रोडक्शन वाले बहुत बदमाश लोग होते हैं, झगड़ते रहते हैं कि भाई मुझे ये स्टॉक चाहिए, मुझे वो स्टॉक चाहिए। तो इन दैट केस ये लोग क्या करते हैं, परचेसिंग वाले वो स्टॉक ब्लॉक कर देते हैं। मतलब एमएमयू हम्म को आपको तो दिखता है लेकिन आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, हम्म क्योंकि उनको क्या है, प्रोडक्शन निकाल के सेल करना होता है ना। ओके। तो वो किसी का भी स्टॉक लेके भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो क्योंकि देखो हर एक डिपार्टमेंट को बजट असाइन किया होता है ना, तो कोई हाँ। दूसरा बंदा तीसरे का स्टॉक कैसे कंज्यूम कर सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के लिए ये किसी का भी स्टॉक लेके भाग जाते हैं। इसलिए हम वो ब्लॉक स्टॉक करके रखते हैं, फिर ब्लॉक स्टॉक से फिर से अनरिस्ट्रिक्टेड आके कंज्यूम कर लेते हैं। चलो समझ गया। रिफ्रेश करते हैं इसको। दिख रहा है? हम्म। हम्म, आ गया ये क्वालिटी स्टॉक में। यहाँ पे देखो ऑर्डर हाँ। में एक रहा। हम्म। ये बंदे को मैं ब्लॉक स्टॉक, गुलशन जी समझ रहा है, ब्लॉक स्टॉक में भेजता हूँ। हाँ सर। हाँ सम सिर्फ स्टॉक मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो ये फिर से वही पीओ में गुड रिसिप्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये एक ही बचा है मेरा बंदा, तो इसको मैं भेज देता हूँ ब्लॉक स्टॉक। इंटर। ठीक। पोस्ट। अभी देखो कहाँ जाता हूँ, मतलब विदाउट मूवमेंट भी आप इसको भगा सकते हो इधर उधर, हाँ। हम्म। लेकिन मुझे ये दिखाना था आप लोगों को, क्योंकि मूवमेंट की जरूरत नहीं। अभी देखो इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ से बंदा चला गया, वेंडर ने भेजा लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो चला गया है ब्लॉक स्टॉक। देख रहा है कहाँ गया है? ये हाँ। समझ रहा है? रियाज जी, प्रदीप जी, गुलशन जी, नितेश, चल। देखो हम्म, समझ गए। आ गया। समझ गए। तो एक ही पीओ पे मैंने इतने सारे मटेरियल मूवमेंट्स कर दिए। अभी आपको जैसे कल, नहीं, अभी आपको देखना है कि भैया ये किसके अगेंस्ट मुझे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे टिक करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे देखो मटेरियल मूवमेंट्स आपको दिखती है। हम्म। तो मटेरियल मूवमेंट्स में आप अगर जाते हो तो आपको दिखता है, देखो 101 के अगेंस्ट मूवमेंट हुई है, 3 क्वांटिटी इंच, ये डेट को। डबल क्लिक, आप फिर से पीओ में जाते। मुझे आपको एक चीज और दिखानी है, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब में सबके सब आ जाते हैं बंदे। देखो जितने भी आपने तामझाम किए वो पूरे आ जाते हैं, देखते हैं? मतलब कितने बार स्टॉक हम्म, इन हुआ, आउट हुआ। मसाला। सब 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 दिखता है आपको। दिख रहा है? गुलशन जी हम्म। समझ रहा है क्या? हम्म, एक बार आप वीडियो के थ्रू जाओ, आप थोड़ा सा और ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रदीप जी, जी सर जी, ये समझ। रियाज जी ऑफिस में है क्या? रियाज जी हेलो, अनलॉक करो। सर। ऑफिस में हो क्या? हाँ सर, ऑफिस में। ओके। ये समझ रहा है ना आपको? सर आपका बैटरी लो हो रहा है, एक बार चार्जर लगा देंगे नहीं तो बंद हो जाएगा। मैंने हो गया अभी ये आखिरी। अभी ज्यादा नहीं लेता मैंने, तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। इसका प्रैक्टिस करो। समझ रहा है ना गुलशन जी? हाँ सर।
एक बार ठीक है, एक ये क्या है, ये सब चीजें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार आप वीडियो से जाओ और एक बार खुद प्रैक्टिस करना, आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगेंगी। ओके। समझ तो गए, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे यार, ना। वो तो है यार, देखो मैं तो आपको सब पढ़ा दूंगा, लेकिन सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना घिसोगे ना, उतना वो आप हम्म। परफेक्ट होते जाओगे। हाँ। हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है इसमें। हम्म। ठीक है गाइस। ठीक है। ओके, तो अभी हम मंडे को मिलेंगे, लेकिन आपको मैं 2 दिन दे रहा हूँ। इसमें जिन जिन लोगों का जो जो प्रैक्टिस, ये आज का असाइनमेंट है, ये भी आपको करना है, ये सब मूवमेंट टाइप्स करके आपको देखना है। ओके, पीओ तक, हम्म। पीआरएन तक आपको करके देखना है। इनवॉइस का मैं हम्म। मंडे को लूंगा। ठीक है। जीआरएन हो गया, मीगो। ठीक है। ऊपर एक से टी कोड हाँ शायद रह गया सर। हाँ। पीओ का परचेज ऑर्डर ऊपर कोई टी कोड तो नहीं रह रहा नहीं, ये है थोड़ा ना, सा। ये भी 21 या 22 या 23 है। ये अरे ये लिए नहीं मैंने, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ उसको। अच्छा सर, MB51N और MB51 उसका फंक्शन सेम है, इसका कुछ चेंजेस है? वो फंक्शन सेम ही है, दोनों से पीआर ही क्रिएट होता है, लेकिन ना स्क्रीन अलग है। मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन अलग है। फंक्शन तो दोनों भी आपको पीआर ही क्रिएट करके देंगे, परचेज रिक्वेजिशन। देखो ये ऐसा ME51N का ऐसा दिखता है। गुलशन जी समझ रहे हैं क्या? हेलो। हाँ सर, हाँ। थोड़ा आपकी आवाज से लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है कुछ मन में। नहीं नहीं। ME51N, देखो ये दोनों की वही चीज है, दोनों भी पीआर ही क्रिएट करेंगे, लेकिन ना स्क्रीन अलग अलग होगी। ये ऐसा है। अच्छा, वो टेबल टाइप का अलग सर। हाँ टेबल टेबल ही अलग है। ठीक है, दिख रहा है, समझ रहा है आपको, दोनों भी पीआर ही क्रिएट करते। सिर्फ वो हमें से मतलब एक टेबल फॉर्म में भरते, ये सीधा सीधा एक फॉर्मेट में सीधा फॉर्मेट भरते में जाए। आता है, यस यस। और वहाँ से क्या मैक्सिमम एक्सेल एक्सेल से कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं जैसे हाँ पीआर। देखो, अभी कैसा है, मेरा एक क्लाइंट है, उसमें क्या होता है कि पूरे एक बार आप पीआर निकालते हो ना, तो ऑटोमेटिक इनवॉइस पोस्ट हो जाता है। वो उन्होंने कुछ ऑटोमेशन किया है, बीडीसी लगाया है हम लोगों ने उधर। और जैसा आप अच्छा। बोल रहे हैं कि एक्सेल से कॉपी करना है, तो उसको हम बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी यूज करके भी वन टाइम आप पीआर यूज कर सकते हो, ये टीकोड में भी जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो सर हमारे सिस्टम में क्या ऐसा होता है कि जैसे पीआर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार सिस्टम खुद ही क्रिएट करता है, वो कैसे करते हैं फिर इन लोग? वो अलग रहता है, वो रहता है एमआरपी रन, मटेरियल हाँ, हमारे रिक्वायरमेंट रन। वो पीपी के साइड में जाता है। अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग हमें पीआर तक लाके छोड़ दे, फिर आगे की प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। ओके। दिखा तो वो, लेकिन वो बात बहुत टाइम लगेगा उसको ये सब चीजें समझने के लिए। हम्म। वो क्या होता है, वो इधर से आता है आप लोगों को, ये यहाँ से आता है MD0 पर, उसको एमआरपी रन लेके हमें भगाना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ से पीआर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। देखो अभी अवेलेबल स्टॉक 5 का बोल रहा है ये बंदा, तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर आता है तो सेल ऑर्डर यहाँ पे जनरेट होता है, पर वेंडर ऑर्डर आता है तो परचेस ऑर्डर होता है, परचेस रिक्वेजिशंस होता है, फिर वो हमें सब कन्वर्ट करते चलना रहता अच्छा, मतलब सारी चीजों को फीड किया जाता है, तब फिर वो अपने आप पीआर उसके हिसाब से जनरेट है। करते हाँ जाते यस 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 यस। हैं। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं। हाँ वो थोड़ा सा डीप में जाता है वो। हम्म। ठीक है गाइस, फिर हम मंडे को मिलते हैं। 2 दिन दे रहा हूँ, आप पूरा ये सब चीजें कर लो, और कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे बताना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, खाना खा। सर ये आपका वाला एक्सेल भेजेंगे क्या? हाँ भेजूंगा ना, मैं भेज आज भेज देंगे तो 2 दिन कम से कम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें से। भेजता हूँ भेजता जी सर, हूँ, ठीक। लंच करके आपको भेज दो। ठीक है सर, ओके ओके। सॉरी, डिनर कर। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, ओके। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। बाय। वेलकम।